हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 को पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस ना देखी हो तो पहले उस क्लासेस को देखिएगा, उसके बाद की ये क्लासेस देखिएगा। इससे आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बहुत आसानी मिलेगी। चलिए देरी ना करते हुए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों विभिन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आज हम लोग इन कोणों के अनुपात से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को करेंगे। और सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोगों को ये सारे मानों को लर्न करना है। जब तक हम लोग इन मानों को याद नहीं करेंगे तब तक हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी इन सबको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और लर्न करने की भी कोशिश कीजिएगा। चलिए मैं आपको एक ट्रिक से ये सारे पढ़ाती हूँ। इससे आपको सिर्फ 1 और 2 3 याद रखने पड़ेंगे, सिर्फ 2 याद रखने पड़ेंगे और आप इन सभी के मान निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमारा लिखा है साइन 0 डिग्री। फ्रेंड, साइन 0 का मान 0 होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। आपको सिर्फ साइन का और tan का मान याद करना है, बकाया के मान अपने आप निकलेंगे। देखिए कैसे। साइन 0 की वैल्यू होती है फ्रेंड्स 0 और साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है दोस्तों। और साइन का जैसे मान ऐसे चलता है 0, 30, 45, 60, 90। और अगर हम लोग कॉस का निकालेंगे फ्रेंड तो साइन चलता है लेफ्ट से राइट की तरफ और कॉस चलेगा फ्रेंड्स राइट टू लेफ्ट की तरफ। कॉस का मान देखिएगा, जो हमारा 0 का मान है वही कॉस का 90 का मान है। साइन का जस्ट अपोजिट करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन 0 का मान 0 था तो यहाँ कॉस 90 का मान 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन 30 का मान 1/2 था तो यहाँ कॉस 60 का मान 1/2 होगा, ठीक है। यहाँ कॉस 45 का मान 1/√2 है तो यहाँ भी देखिए 1/√2 है। बिल्कुल जस्ट उल्टा लेके चलना है हम लोगों को। तो आप लोग साइन का अगर एक मान याद रखेंगे तो कॉस का मान आसान से निकाल लेंगे। क्या करेंगे, जैसे साइन 0 मान 0 है, 30 का मान 1/2 है और 45 का मान 1/√2 है और साइन 60 का मान √3/2 है और साइन 90 का मान 1 है। तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस 30 का मान √3/2 हो जाएगा। कॉस 45 सेम रहेगा क्योंकि एक ही जगह पे हैं दोनों। और कॉस 60 का मान 1/2 हो जाएगा और कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। तो दोनों मान याद हो गए दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको tan के मानों को याद रखेंगे, इससे हम लोग कॉट का मान निकाल लेंगे। tan का जस्ट उल्टा कॉट चलता है। जैसे साइन का लेफ्ट टू राइट की तरफ चल रहा था तो ऐसे ही tan का लेफ्ट टू राइट की तरफ चलेगा और कॉट का राइट टू लेफ्ट की तरफ चलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। tan 0 की वैल्यू 0 होती है और tan 30 का मान 1/√3 होता है और tan 45 का मान 1 होता है। tan 60 का मान √3 होता है और tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है, मतलब जिसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। और कॉट का मान कैसे चलेगा, कॉट 0 का मान इन्फिनिटी चलेगा, कॉट 30 का मान √3 चलेगा, कॉट 45 का मान सेम रहता है और कॉट 60 का मान 1/√3 चलेगा और कॉट 90 का मान 0 चलेगा। आप लोगों ने सिर्फ एक ये याद किया tan का और एक साइन किया। देखिए हमारे 4 मान निकल आए आसानी से। अब हम लोग सेक और कॉसेक को लर्न करेंगे। इसको हम लोग कैसे लर्न करेंगे दोस्तों। फ्रेंड्स, सेक हमेशा कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉस का मान दिया गया उसी का उल्टा करते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 का उल्टा 1 होता है, 1 ही होता है। तो सेक 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कॉस 30 का मान √3/2 लिखा है तो कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3। देखो यही मान तो लिखा है। और कॉस 45 का मान 1/√2 होता है तो देखिए सेक 45 का मान √2 हो जाएगा। √2/1, 1 का कोई मान नहीं होता तो इसका मान कितना हो गया, √2 हो गया। अब देखिए कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो हमारा सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का हम लोग उल्टा करेंगे तो ये हमारा 2 ही तो बन जाएगा। तो वही लिखा है।
अब यहाँ कितना लिखा है, cos 90 का मान 0 लिखा है, और 0 का उल्टा फ्रेंड्स हमेशा इन्फिनिटी होता है। 0 को जब हम उल्टा करते हैं फ्रेंड्स तो इसका उल्टा हमेशा इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया। अब हमें किसका मान याद करना है, कॉसेक का याद करना है, और कॉसेक किसका उल्टा होता है फ्रेंड्स, साइन का उल्टा होता है 1 में साइन बराबर कॉसेक होता है। तो हाँ, जहाँ जहाँ साइन का मान दिया गया उसी का जस्ट उल्टा हमारा कॉसेक का मान चलेगा। तो देखिए साइन 0 का मान 0 है तो कॉसेक का 0 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 है तो कॉसेक 30 का मान 2 हो जाएगा। साइन 45 का मान 1/√2 है तो कॉसेक 45 का मान √2 हो जाएगा। साइन 60 का मान √3/2 है तो कॉसेक 60 का मान 2/√3 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 है तो कॉसेक 90 का मान 1 हो जाएगा। देखिए कितनी आसान सी ट्रिक से हम लोगों ने सारे मानों को लर्न किया है। सिर्फ हमें 2 मानों को याद रखना है, एक साइन का, दूसरा टेन का। आप सभी मानों को बहुत आसानी से निकाल लेंगे। 2 से 3 बार रिवाइज करिएगा, आपको आसानी से आ जाएंगे। लिख लिख के देखने की कोशिश कीजिएगा। पहले आपने साइन के मान याद कर लिए, फिर आपने ऐसी कॉस के लिख लिए, टेन के मान याद कर लिए तो कॉट के भी लिख लेंगे आप लोग। जब टेन कॉट सबके निकल आएंगे तो सेक कॉस का उल्टा होता है, इसके भी मान आप लिख लेंगे, और कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो आप इसके भी मान लिख लेंगे दोस्तों। चलिए मान तो अब हम लोगों ने लर्न कर लिए। अब इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है tan a + cot a बराबर 2 हो तो sin a का मान हमें निकालना है। देखिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत शॉर्ट ट्रिक से। tan a + cot a को फ्रेंड्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 में tan a लिख सकते हैं, और बराबर में कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। अब tan a हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर a + 1 में tan a आएगा, वो हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो 2 tan a हो जाएगा। अब 2 tan a हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये हमारा बन जाएगा tan स्क्वायर a + 1 माइनस का 2 tan a बराबर 0 बन जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बना जा रहा है। देखिए इसको हम लोग a मान लेते हैं और इसको हम लोग b मान लेते हैं। देखिए a का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर a प्लस माइनस का b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2ab तो 2 a का गुणा एक बार कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और b का मान कितना है, tan a है। तो हमारा जो फार्मूला बन गया दोस्तों वो tan a - 1 का होल स्क्वायर बन गया बराबर का 0। अब स्क्वायर हम लोग 0 में ले जाएंगे तो इसका मान 0 के बराबर चला जाएगा, तो tan a - 1 बराबर 0, तो tan a बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 हो जाएगा। और 10 में अभी हम लोगों ने मान पढ़ा था 1 किसका मान होता है दोस्तों, tan 45 का मान होता है। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए फ्रेंड्स 10 से 10 हमारा कट हो जाता है, लेकिन इसको कभी काटते नहीं है, ठीक है। समानुपात से निकालते हैं तो ये हमारा अपने आप हट जाता है। तो a बराबर हमारा निकल गया, क्या आ गया 45 अंश। कितना निकला, a बराबर 45 अंश निकला। अब हमें मान निकालना किसका है, साइन a का निकालना है। तो साइन 45 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, अभी हम लोगों ने पढ़ा था साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया था tan a + cot a बराबर 2 है तो sin a का मान हमें निकालना है। तो हमने देखा कि cot a को हम लोग tan a लिख सकते हैं, तो 1 में tan a करके लिख दिया। अब tan a एलसीएम आ गया तो यहाँ tan स्क्वायर a + 1 बराबर 2 tan a हो गया। 2 tan a हम लोग लेफ्ट साइड ले आए तो ये हमारा tan a - 1 का होल स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर को हम लोग 0 के बराबर ले गए तो ये हमारा tan a - 1 बराबर 0 हो गया। तो tan a बराबर 1 और 1 का मान हमें tan में चलता है tan 45 अंश का, तो हम लोगों ने समानुपात से निकाल दिया तो a बराबर हो गया 45 अंश। जब a का मान हमारा निकल आया तो हमें sin a का मान निकालना था, तो sin 45 अंश का मान होता है फ्रेंड्स 1/√2। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है sin a में 1 + cos a प्लस sin a में 1 - cos a बराबर 4 हो तो a का मान हमें निकालना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं sin a और sin a दोनों तरफ हैं, तो क्या करेंगे हम लोग sin a कॉमन ले लेंगे, ठीक है।
साइन ए कॉमन ले लिया तो क्या बचा दोस्तों, 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस ए, यही हमारा बचा। और इसमें क्या बचा, 1 अपॉन में 1 माइनस कॉस ए बचा है दोस्तों। और बराबर कितना है, 4 है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एलसीएम आ रहा है। क्या एलसीएम आ रहा है, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, ये दोनों हमारे एलसीएम आ जाएंगे। और 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस ए बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा तो 1 प्लस कॉस ए बचेगा। और बराबर कितना है, 4 है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कॉस ए से कॉस ए हमारा कट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस का कॉस ए लिखा है और यहाँ प्लस का कॉस ए लिखा है, तो इससे ये हमारा कट गया। क्या बचा ऊपर हमारा, 2 बचा। प्लस का 1 यहाँ है, प्लस का 1 यहाँ है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। और नीचे हमारा बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका मान कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर ए बराबर 4। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फ्रेंड्स कितना होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। तो 2 अपॉन में साइन स्क्वायर ए बराबर का 4। तो साइन स्क्वायर से साइन ए कट जाएगा हमारा, और 2 से हमारा 4 भी कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, कितना बचा, 1 अपॉन में साइन ए बराबर 2 बचा। हमें किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है, तो 1 अपॉन में साइन ए बराबर 2 बचा, यही तो बचा दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग किसका मान निकालेंगे, अगर हम लोग यहाँ से साइन ए का मान निकालते हैं, 1 अपॉन में साइन ए बराबर 2 है, तो साइन ए बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 1/2, यही तो हो जाएगा, क्योंकि ये इसका उल्टा लिखा है। तो हम लोग इसका मान निकालेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, साइन उधर पहुंच जाएगा। साइन ए का मान है 1/2 और साइन a/2 का मान कितना होता है फ्रेंड्स, साइन में साइन 30 का मान होता है। अभी हम लोगों ने मान को पढ़ा था, साइन 30 अंश बराबर 1/2, तो यहाँ से साइन हमारा हट जाएगा, ए का मान कितना निकल के आएगा, 30 अंश। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे ए का मान पूछा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया इसको, हम लोगों ने देखा कि दोनों तरफ साइन है, तो हम लोगों ने एक साइन कॉमन ले लिया। अंदर हमारा क्या बचा, 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस ए और 1 अपॉन में 1 माइनस कॉस ए बराबर 4। ठीक है, फिर हम लोगों ने अंदर एलसीएम ले लिया। तो 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए हमारा कट गया। क्या बचा, 1 माइनस कॉस ए बचा। यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए बचा। यहाँ माइनस का कॉस ए, यहाँ प्लस का कॉस ए, तो इससे ये हमारा कट गया। तो 1 + 1 2 हो गया। और नीचे क्या बन गया दोस्तों, a प्लस बी ए माइनस बी, इसका मान होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना बन गया फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर ए बन गया। तो साइन से एक साइन हमारा कट गया, अपॉन में एक साइन हमारा बच गया, और 2 से 4 हमारा 2 बार में कट गया। तो 1 अपॉन में साइन ए बराबर 2। हमें साइन ए का मान निकालना था, साइन ए बराबर आ गया 1/2, और साइन में 1/2 का मान चलता है साइन 30 अंश का। तो हम लोगों ने साइन से साइन हमारा हट गया, ए बराबर कितना बचा, 30 अंश। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 5 cot थीटा बराबर 4 हो तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, हमें cot थीटा का मान दिया गया है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को cot थीटा बनाना होगा। और cot थीटा हमारा कैसे बन सकता है, जब हम लोग sin थीटा से भाग दे देंगे अंश और हर में। ठीक है, अंश और हर में sin थीटा से भाग देने पर, थीटा से भाग। ठीक है दोस्तों, चलिए दीजिए भाग। जब हम लोग इसमें साइन थीटा से भाग देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 5 माइनस का 3 और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हमारा कॉट थीटा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। साइन थीटा से इसमें भाग दिया तो साइन थीटा कट गया, हमारा कितना बचा, 5 बचा, और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हमारा कॉट थीटा बन गया। ऐसे ही हमारा नीचे बन जाएगा, नीचे हमारा कितना दिएगा, साइन थीटा से साइन थीटा हमारा कट गया, कितना बचा, 1, और प्लस का 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये हमारा कॉट थीटा बन गया। अब कॉट थीटा का मान हमें कितना दिया गया है, 5 cot थीटा का मान हमें 4 दिया गया है। यहाँ से हम लोग अगर cot थीटा का मान निकालेंगे दोस्तों तो ये हमारा 4/5 बन जाएगा। अब चलिए जहाँ cot थीटा लिखा है वहाँ हम लोग ये मान रख देंगे, 5 - 3 इंटू में 4/5 अपॉन में 1 + 2 इंटू में 4/5।
बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऊपर 5 हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 माइनस 4 तिया 12 बट्टे में 5। ऐसे ही हम लोग नीचे सॉल्व कर लेंगे। 5 एकम 5, 4 दूनी 8 बट्टे में 5। ये देखिए 5 से 5 हमारा कट गया। अब क्या बचा हमारा, 25 में से जब हम लोग 12 को घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा, 13 बचेगा। और नीचे हमारा कितना हो जाएगा, 8 5 13, ये भी हमारा 13 हो गया। तो 13 से 13 भी हमारा कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ गया वह कितना आ गया, 1 आ गया 1। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी सरल क्वेश्चन था। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, कॉट थीटा का मान दिया गया था हम लोगों को, तो हम लोगों ने देखा कि हमें साइन और कॉस में मान दिया गया है, तो हमने साइन से भाग देके इसको कॉट थीटा में बना लिया और कॉट थीटा का मान रख के अपना आंसर निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा है a tan थीटा बराबर b हो तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन में b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान क्या होगा। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि हमें tan थीटा का मान दिया गया है। कितना दिया गया है, tan थीटा का मान हमें b अपॉन में a दिया गया है, क्योंकि यहाँ a tan थीटा था तो हमने a उधर साइड ले गए, तो ये हमारा अपॉन में हो गया। गुणा में था तो अगर उधर साइड ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे tan थीटा बनाना है। और tan थीटा फ्रेंड्स हम लोग कैसे बना सकते हैं, जब हम लोग अंश और हर में cos थीटा से भाग देंगे। किससे देंगे, अंश और हर में cos थीटा से भाग देंगे। ठीक है, चलिए दीजिए, जब इसमें cos थीटा से भाग देंगे हम लोग तो ये हमारा tan थीटा बन जाएगा। sin थीटा अपॉन में cos थीटा बराबर tan थीटा माइनस का a, cos थीटा से cos थीटा में भाग दिया तो ये हमारा कट जाएगा, अपॉन में b tan थीटा प्लस का a। समझ में आया ये हमने कैसे लिखा, जब हमने इसमें sin थीटा अपॉन में cos थीटा किया और sin थीटा अपॉन में cos थीटा फ्रेंड्स tan थीटा हो जाता है और cos थीटा अपॉन में cos थीटा कट जाएगा। ऐसे ही नीचे हम लोगों ने सॉल्व किया, sin थीटा अपॉन में cos थीटा tan थीटा, cos थीटा से cos थीटा हमारा कट गया, कितना बचा, a बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा का मान रख देंगे, तो b गुणे tan थीटा का मान है b अपॉन में a माइनस का a अपॉन में b इंटू में b अपॉन में a प्लस का a। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, बी स्क्वायर बन जाएगा और ए का हमारा उधर गुणा हो जाएगा, ये हमारा ए स्क्वायर बन जाएगा अपॉन में ए। ऐसे ही नीचे बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन में ए, यही तो बन जाएगा। और ए से ए हमारा कट जाएगा तो ऊपर हमारा क्या बन गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो बन गया। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, कितनी आसान तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। कुछ नहीं किया, हम लोगों ने देखा कि हमें tan थीटा का मान दिया गया था और क्वेश्चन में हमें साइन और कॉस की वैल्यू दी गई थी, तो इसको हम लोगों ने tan थीटा में चेंज कर लिया। जब tan थीटा में चेंज कर लिया तो tan थीटा का मान दिया गया तो हम लोगों ने मान रख लिया और जो हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारा आंसर निकल आया। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है सेक स्क्वायर ए बराबर 3 हो तो tan स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन में tan स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम देख रहे हैं कि हमें सेक स्क्वायर ए की वैल्यू दी गई है और क्वेश्चन में हमसे पूछा है tan स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, tan स्क्वायर ए का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम लोगों को एक चीज़ पता है, tan स्क्वायर ए बराबर होता है फ्रेंड्स सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 होता है। और सेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों, 3 दी गई है, तो 3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब tan स्क्वायर ए बराबर 2 है दोस्तों तो कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, tan का उल्टा कॉट होता है, तो इसका जब हम लोग उल्टा कर देंगे 2 का तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा। कॉट हम लोगों ने क्यों निकाला मैं आगे बताती हूँ आपको। और अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए का। और कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है दोस्तों
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। और इसीलिए हम लोगों ने कॉट स्क्वायर ए का मान निकाला था, कितना निकला 1/2। अब इसमें हम लोग मान रख देंगे 1 प्लस 1/2, एक में आधा जोड़ देंगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 2 एकम 2 और एक 3/2। अब देखिए हमें दोनों मान निकल आए। अब जो क्वेश्चन हमें दिया गया था उसी क्वेश्चन में हम लोग ये मान पुट कर देंगे। सबसे पहले क्या लिखा है क्वेश्चन में, tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए का मान कितना निकला है 2 निकला है। उसके बाद cosec स्क्वायर ए, और cosec स्क्वायर ए का मान कितना निकला है फ्रेंड्स 3/2 निकला है, अपॉन में 2 प्लस 3/2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएगा फ्रेंड्स, 1 बचेगा, 1/2, 2 दूनी 4 में से 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7/2। अब 2 से 2 हमारा कट जाएगा, कितना निकल के आया 1/7 निकल के आया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आ गया दोस्तों, बहुत इजी मेथड से मैंने आपको बताया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 5 tan a बराबर 4 हो तो 5 sin a माइनस 3 cos a अपॉन में 5 sin a प्लस का 2 cos a का मान हमसे पूछा है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही रिलेटेड मैंने क्वेश्चन अभी पीछे सॉल्व कराया है, बिल्कुल वैसे ही हम लोगों को सॉल्व करना है। tan a का मान सबसे पहले निकालेंगे, कितना आएगा फ्रेंड्स 4/5 आएगा। अब साइन को हमें tan में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर से cos से भाग दे देंगे। जब अंश और हर में cos से भाग देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 5 tan a माइनस का 3 अपॉन में 5 tan a प्लस का 2 बन जाएगा। अभी हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया था और tan a का मान कितना है 4/5 है, तो हम लोग क्या करेंगे tan a का मान रख देंगे माइनस का 3 अपॉन में 5 इंटू में 4/5 प्लस का 2। देखिए 5 से 5 हमारा कट गया, इसमें भी हमारा 5 से 5 कट गया, क्या बचा 4 बचा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा दोस्तों, और 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था। लास्ट वाले में हम लोगों को थोड़ी कैलकुलेशन भी करनी पड़ी थी, इसमें हमें वो भी नहीं करनी पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है tan a बराबर 3/4 हो तो sin a इंटू में cos a का मान हमें निकालना है। अब हमें tan a का मान दिया गया है और sin a इंटू में cos a का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम लोगों को एक फार्मूला पता है, sec स्क्वायर a बराबर क्या होता है फ्रेंड्स 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। हम लोगों ने sec स्क्वायर a का फार्मूला क्यों लिखा है, अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तब हमें समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो 1 प्लस tan का मान कितना दिया गया 3/4, इसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है, तो 3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/16 हो जाएगा, और 16 एकम 16, और 16 में जब हम लोग 9 जोड़ देंगे फ्रेंड्स तो ये हमारे 25 बन जाएंगे 16 9 25, तो 25/16 ये हमारा sec स्क्वायर a का मान निकल आया। हमें किसका निकालना है sec a का मान निकालना है। जब sec a का मान निकालेंगे, जब 2 यहाँ है उधर साइड जाएगा तो ये हमारा करड़ी के अंदर हो जाएगा। अब 25/16 हमारा आ जाएगा 5/4, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो करड़ी से बाहर जब निकालते हैं तो वर्गमूल से बाहर आता है। तो हमारा जब sec a का मान आ गया तो हम sec का उल्टा क्या होता है दोस्तों cos होता है, तो cos a का मान कितना चलेगा हमारा 4/5। समझ में आया हम लोगों ने cos का मान कैसे निकाला। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हमें tan का मान दिया गया था और हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो यहाँ से हम लोगों ने sec स्क्वायर a का मान निकाल लिया। जब sec स्क्वायर a का मान आ गया तो हम लोगों ने sec a का मान निकाल लिया। जब sec a का मान निकल आया तो sec का उल्टा क्या होता है cos होता है, तो cos का मान हमारा निकल आया। अब हम लोगों ने एक फार्मूला और पढ़ा है, क्या पढ़ा है cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, और कॉट किसका उल्टा होता है दोस्तों, कॉट हमारा tan का उल्टा होता है। जब tan का मान 3/4 दिया गया है तो कॉट का मान कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, और 4/3 का हमको क्या करना है होल स्क्वायर करना है। tan का मान 3/4 दिया गया था तो कॉट का मान 4/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि आप दोबारा कभी अगर लगाएंगे तो भूले ना कहाँ से आया।
ठीक है। अब इसका हमें होल स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 16 में जब 9 जोड़ेंगे दोस्तों ये हमारा 25 हो जाएगा। 25/9 ये हमारा किसका मान निकल के आया, कॉसेक स्क्वायर ए का मान निकल के आया। हमें किसका मान चाहिए, कॉसेक ए का मान चाहिए। जब कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 25/9 है तो कॉसेक ए बराबर कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा करड़ी के अंदर चला जाएगा, और जब वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 5/3 आएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, साइन ए इंटू में कॉस ए दिया गया है। अब हम लोग इसमें मान रख देंगे। अब हम लोग इसमें साइन ए इंटू में कॉस ए का मान रख देंगे। साइन ए इंटू में कॉस ए बराबर, साइन ए का मान कितना निकला फ्रेंड्स, कॉसेक ए का मान 5/3 है, तो साइन ए का मान हो जाएगा हमारा 3/5, क्योंकि साइन का ही उल्टा कॉसेक होता है। ठीक है। अब साइन ए का मान निकल आया 3/5 और कॉस का मान निकल आया 4/5 निकल आया। अब गुणा कर देंगे, 4 तिया 12, 5 25, तो ये हमारा कितना मान निकल के आया, 12/25। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। क्या किया हम लोगों ने, हमें tan a का मान दिया गया था और sin a cos a का मान हमसे पूछा था, तो हमें sin a cos a निकालने से पहले हम लोगों ने सोचा अगर हम लोग sec स्क्वायर a का मान पता था, क्योंकि sin a cos a से कोई फार्मूला हमारा नहीं बन रहा था, तो हमारा sec स्क्वायर a से मान फार्मूला बन रहा था, तो हम लोगों ने sec स्क्वायर a से मान निकाल के cos a का मान निकाल लिया, और cosec स्क्वायर a से भी हमारा फार्मूला बन रहा था 1 + cot स्क्वायर a। यहाँ से हम लोगों ने sin a का मान निकाल लिया। जब sin a और cos a के हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिए, जो हमसे पूछा था उसमें मान रख के अपना आंसर निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, cot a बराबर 3/4 हो तो sin a माइनस cos a अपॉन में sin a प्लस cos a का मान हमसे पूछा है। इसको हम लोग कैसे फ्रेंड सॉल्व करेंगे, हमें cot a बनाना है, और cot हमारा कैसे बनता है, जब हम लोग sin a से भाग देते हैं अंश और हर में। चलिए भाग दे देते हैं अंश और हर में, तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस cot a अपॉन में 1 प्लस cot a बन जाएगा। sin a से sin a हमारा कट गया तो 1 बच गया, cos a बट्टे sin a cot a, ऐसे ही हमने नीचे सॉल्व कर दिया। अब cot a का जो मान दिया गया वो हम लोग मान रख देंगे। कितना दिया गया मान, 3/4। अब 4 एकम 4, 4 में से जब 3 को घटाया दोस्तों तो हमारा 1 बचा, 1/4, 4 एकम 4 और 3 7/4, 4 से 4 हमारा कट गया, कितना बचा हमारा आंसर 1/7। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, tan a बराबर 1/√7 हो तो cosec स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a अपॉन में cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a का मान हमसे पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग cosec स्क्वायर a और sec स्क्वायर a का मान निकालेंगे, और sec स्क्वायर a बराबर अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर a होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, tan a का मान रख देंगे, तो tan स्क्वायर a का मान रखना है, और tan a बराबर हमें दिया गया 1/√7। 1/√7 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, क्योंकि √7 का जब हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हमारा कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1/7। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, 7 एकम 7 और 1 8, 8/7। ये हमारा किसका मान निकला, sec स्क्वायर a का। अब हमें किसका मान निकालना है, cosec स्क्वायर a का। चलिए निकाल लेते हैं हम लोग, cosec स्क्वायर a का भी मान निकाल लेते हैं। क्या फार्मूला होता है, 1 + cot स्क्वायर a होता है, और tan a का मान हमें दिया गया 1/√7, और cot a किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, तो इसका cot a का मान कितना चलेगा दोस्तों, cot a का जो मान चलेगा वो हमारा √7 चलेगा। ठीक है, और √7 का जब हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर a बराबर हमारा निकल आया 8। अब हमें जो फार्मूला जो हमसे क्वेश्चन पूछा था उसी क्वेश्चन में हम इन दोनों वैल्यू को रख देंगे। तो cosec स्क्वायर a का मान कितना निकला 8, माइनस का sec स्क्वायर a का मान कितना निकला 8/7 बटे 8 + 8/7। ठीक है दोस्तों, तो 8 × 7 = 56,
56 में से जब हम लोग 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 48 बचेगा। 48 बट्टे 7, 8 सत्ते 56। 56 में से 8 हम लोग जोड़ देंगे, जब 56 में से 8 जोड़ेंगे तो ये हमारा 64 हो जाएगा। 64 बट्टे 7, 7 से 7 हमारा कट जाएगा, कितना बचा, 48 बट्टे 64। ये देखिए हमारा किसी से कट रहा है, किससे कट रहा है, ये हमारा 16 से कट जाएगा। 16 तिया 48, 16 चौको 64। तो जो हमारा मान निकल के आया दोस्तों वह 3/4 निकल के आया। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? कुछ नहीं किया, हमसे क्वेश्चन में पूछा था कॉसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बट्टे कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर पूछा था। हमें मान दिया गया था tan a का। हम लोगों ने सबसे पहले सेक स्क्वायर की वैल्यू और कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। जब इन दोनों को हम लोगों को मान निकल के आ गया तो हमने मान पुट कर दिया और अपना आंसर निकाल लिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन भी सीख लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है cot a बराबर 1/√3 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन में 2 माइनस साइन स्क्वायर a का मान हमसे पूछा है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स? हम लोग सबसे पहले एक मान निकालेंगे कॉसेक स्क्वायर a का, और कॉसेक स्क्वायर a बराबर होता है फ्रेंड्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर a होता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कॉट a का मान रख देंगे, कितना दिया गया 1/√3। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 1/3 हो जाएगा, और 3 एकम 3 में से 1 जोड़ेंगे फ्रेंड्स 4/3 हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर a का मान हमारा निकल आया 4/3। यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर a का अगर मान निकालेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आएगा, 3/4 निकल के आएगा। तो कॉसेक का उल्टा साइन हो जाता है, तो इसका मान कितना निकल आया, 3/4 निकल आया दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मान हमें दिया गया उस मान में हम लोग वैल्यू रखेंगे, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन स्क्वायर होता है, और अपॉन में 2 माइनस साइन स्क्वायर का मान हमसे पूछा है। चलिए हम लोग मान रख देंगे। साइन स्क्वायर का मान हम लोगों ने अभी निकाला 3/4, और नीचे भी हम लोग मान रख देंगे 2 माइनस 3/4। ऊपर तो हमारा सेम रहेगा और नीचे हमारा सॉल्व हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 में से जब 3 जाएगा फ्रेंड्स तो 5 बचेगा, 5/4, 4 से 4 हमारा कट जाएगा। तो हमारा जो मान निकल के आया वह क्या निकल के आया, 3/5 निकल के आया। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? कितनी आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्या किया, हम लोगों से कॉट a का मान दिया गया था और 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बट्टे में 2 माइनस साइन स्क्वायर a का मान पूछा था। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कॉसेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। यहाँ से हम लोगों ने कॉसेक स्क्वायर a का मान निकाल लिया। जब कॉसेक स्क्वायर a का मान आ गया तो हम लोगों ने साइन स्क्वायर a का मान निकाल लिया, क्योंकि कॉसेक का उल्टा ही हमारा साइन होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बराबर साइन स्क्वायर a होता है। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह हमें साइन मिल गया, तो हम लोगों ने साइन स्क्वायर a का मान रख दिया, सॉल्व किया और अपना आंसर निकाल लिया। आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अगर सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल।